बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक पॉइंट पढ़ी थी, ठीक है। और उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि आइसोबैरिक प्रोसेस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, वो हमें कहता है कि अगर हमने कोई इंजन बनाना है तो उसके लिए हमें दो रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी। एक हॉट रिजर्वायर जो हीट देता जाए, दूसरा कोल्ड रिजर्वायर जो रिमेनिंग हीट लेता जाए। क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस कहता है कि जब आप किसी भी इंजन को हीट दोगे तो आपकी जो गिवन हीट होगी, जो आप हीट उसको दोगे, उस गिवन हीट का कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा और बाकी हिस्सा जो होगा वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा जो है वो वापस लिख देता हूं ताकि उस चीज की कंटिन्यूटी हो और फिर उसको आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। बेटा हम पढ़ रहे हैं बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है बेटा, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू आइसोबैरिक प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू आइसोबैरिक प्रोसेस, हीट इंजन requires हॉट रिजर्वायर, उसके बाद इंजन मीन्स सिलेंडर पिस्टन, और उसके बाद क्या चाहिए हमें, कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। और कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था कि आइसोबैरिक प्रोसेस के मुताबिक एक हॉट रिजर्वायर होना चाहिए, उससे हीट आए, इंजन उसको वर्क में कन्वर्ट करे, बाकी रिमेनिंग हीट किस में चली जाए, बाकी रिमेनिंग हीट कोल्ड रिजर्वायर के अंदर चली जाए। मीन्स यहाँ से जो हीट आती है, हॉट रिजर्वायर से हीट आती है Q1, इस हीट का कुछ हिस्सा इंजन से वर्क में जाता है, रिमेनिंग हीट जो होती है Q2, ये किस में चली जाती है, ये चली जाती है कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था टू द आइसोबैरिक प्रोसेस। क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस कहता है कि आपकी टोटल गिवन हीट जो होगी वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जब टोटल गिवन हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो जाहिर सी बात है, इंजन को जितनी भी हीट देंगे उसका कुछ हिस्सा वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, बाकी रिमेनिंग हिस्सा जो है वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जैसे जैसे ये हीट रिजर्वायर बेटा हीट देता जाएगा, इंजन वर्क करता जाएगा, रिमेनिंग किस में जाएगी बेटा, रिमेनिंग जाएगी कोल्ड, और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जिस दिन कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के बराबर हो गया तो हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और इंजन जो होगा वो काम करना छोड़ देगा। और ऐसी सूरत हाल को हम बोलते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट फॉर यूजफुल वर्क। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि हीट तो है, क्योंकि हॉट रिजर्वायर भी गर्म है, कोल्ड रिजर्वायर भी गर्म होके हॉट रिजर्वायर की तरफ बन जो है वो उसके बराबर आ गए। मीन्स दोनों के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, लेकिन फिर भी हीट का फ्लो नहीं होता। क्योंकि हीट किस वजह से फ्लो होती है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो दोनों में हीट का फ्लो रुक जाएगा। हॉट रिजर्वायर से हीट फ्लो करके इंजन में आएगी नहीं, जब इंजन के अंदर आएगी नहीं तो वर्क कहाँ से होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि इस प्रोसेस के मुताबिक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क इज पॉसिबल
when temperature of hot reservoir is greater than temperature of cold reservoir, ठीक है। और when temperature of hot reservoir is equal to temperature of cold reservoir, then engine stops working बेटा। या आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बिकम्स इक्वल टू सराउंडिंग बेटा, क्योंकि सराउंडिंग को हम कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं। कि कोई भी इंजन तब तक काम करता रहेगा जब तक हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, हॉट रिजर्वायर कौन सा होता है इंजन में बेटा, वो चीज जहां पे फ्यूल बर्न होता है, डीजल या पेट्रोल जहां पे बर्न होता है ना, उसको हॉट, क्योंकि डीजल या पेट्रोल के बर्न होने से हीट पैदा होती है, वहां से इंजन काम करता है। रिमेनिंग हीट जो होती है वो साइलेंसर या मुख्तलिफ जो भी हीट सिंक वगैरह लगे होते हैं इंजन के अंदर, वहां से किसमें चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। और ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना बेटा, एटमॉस्फेयर को हम कंसीडर करते हैं कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। तो ये आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं कि इसका जो है वो सेंस क्या बनता है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा कि हम देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है बेटा। अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है बेटा, हीट इंजन requires बेटा only one reservoir बेटा, ठीक है। देखिए बेटा इसको ध्यान से समझिएगा। इसके मुताबिक बेटा आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम मीन्स इंजन, यहाँ पे हम उसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्या कर रहे हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम कह रहे हैं कि ये जो है वो इंजन है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को भी जब हम हीट देते हैं वो किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में। और इंजन को भी हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट दोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप हीट दोगे तो वो आपकी गिवन हीट को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो आपकी गिवन हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर देगा। जब कोई इंजन उसको जितनी हीट दे वो पूरी की पूरी कन्वर्ट कर दे वर्क में, तो बाकी उसके पास क्या बचेगा कि कोल्ड रिजर्वायर की तरफ हीट जाए। मीन्स कोल्ड रिजर्वायर की तो फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं। जैसे एक बंदा है, उसकी इनकम और एक्सपेंसेस बराबर है, जितने वो कमाता है उतने ही वो खपाता है। मीन्स सेविंग की बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखिए आइसोबेरिक कहता है कि आप कमाते ज्यादा है, आप खाते कम है, तो आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो आइसोथर्मल कहता है कि अब जो हालात है उसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बंद करवा दे। तो देखिए आप कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि आपको सिर्फ एक ऐसे रिजर्वायर की जरूरत है जो हीट देता जाए और इंजन उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर देगा, बाकी आपको किसी दूसरे रिजर्वायर की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात बेटा, पहली बात क्या कहता है कि ओनली वन रिजर्वायर is required and continuous
supply of work is possible from this reservoir. ठीक है, इस रिजर्वायर से कंटिन्यूस सप्लाई वर्क की मिल जाएगी। अब इसके मुताबिक आपका इंजन इस तरह से बन सकता है कि आपके पास सिर्फ एक हॉट रिजर्वायर हो, उसमें आप इंजन लगाएं, मीन्स यहां से Q1 आए और वो किस में चली जाए, वर्क में Q20 बन जाए, मीन्स इसमें कुछ न बचे और ये वर्क किसके बराबर हो जाए, Q1 के बराबर हो जाए। जितनी हीट आ रही है वो कंप्लीट की कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। इसको हम कहते हैं हॉट रिजर्वायर। ठीक है, ये हीट दे रहा है, मीन कंटिन्यूसली ये देता जाएगा। तो बेटा पहली बात, जो अजीब बात ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है, वो कहता है कि हीट कैन फ्लो विदाउट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। एक ही रिजर्वायर है ना, डिफरेंस किसके दरमियान होता है, डिफरेंस हमेशा दो चीजों के दरमियान होता है। जैसे आइसोबैरिक कहता है ना कि एक हॉट रिजर्वायर होगा, दूसरा कोल्ड रिजर्वायर होगा, दोनों में हीट का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में इंजन लगा होगा, हॉट रिजर्वायर से हीट आएगी इंजन में, उसका कुछ हिस्सा इंजन वर्क में कन्वर्ट कर देगा, रिमेनिंग किस में चली जाएगी, मीन हीट का फ्लो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। और जब तक हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होगा, तब तक ये फ्लो होता रहेगा और इंजन काम का, क्योंकि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हॉट रिजर्वायर से हीट आती जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जाते हुए जब वो इंजन से गुजरेगी तो इंजन उसका कुछ हिस्सा क्या करेगा, इंजन उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देगा और नतीजा ये निकलेगा कि ये सिस्टम चलता रहेगा। हॉट रिजर्वायर हीट देता जाएगा, कोल्ड रिजर्वायर रिमेनिंग लेता जाएगा, बीच में उसका कुछ हिस्सा किसमें चला जाएगा, वर्क में चला जाएगा। ठीक है, तो मीन्स आइसोबैरिक कहता है कि दो बॉडीज का डिफरेंट टेम्परेचर पे होना जरूरी है, किसके लिए, इंजन के लिए। इंजन के लिए दो बॉडीज का एट डिफरेंट टेम्परेचर होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है। आपके पास एक बॉडी है, उसके साथ एक ऐसा इंजन अटैच कर दें जो आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर काम करे, वो उस बॉडी से हीट ले और उसको किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, मीन्स डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की बात ही नहीं। देखिए यहाँ पे हॉट रिजर्वायर है, इसके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस करोगे, डिफरेंस तो हमेशा दो चीजों के दरमियान होता है ना। तो पहली बात जो ये बताता है कि हीट कैन फ्लो विदाउट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, मीन्स ये पॉइंट या आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि फिर हीट कैन फ्लो विदाउट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए सपोज करें इसका टेम्परेचर, ये सराउंडिंग है, सपोज करें आप इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इस कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर सपोज करें ये 1000 डिग्री सेल्सियस है। अभी इस हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है, कम ज्यादा है। अब ये हीट देता जाएगा, कंप्लीटली किस में चली जाएगी, वर्क में, अपना टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, सपोज करें इसका टेम्परेचर 30 हो जाता है, मीन्स इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा, तो क्या ये हीट देगा आगे, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये हीट डिफरेंस की वजह से तो जा ही नहीं रही ना, ये हीट डिफरेंस की वजह से तो नहीं जा रही ना। ये तब होता जब दो रिजर्वायर होते,
जैसे आइसोबेरिक अगर प्रोसेस होता तो उसमें जब हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर का बराबर होता तो आगे प्रोसेस क्या हो जाता, बंद हो जाता। लेकिन इसमें तो हीट डिफरेंस की वजह से नहीं आ रही ना, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इस बात का क्या फर्क पड़ता है कि जो है वो, कि इसका टेम्परेचर अगर कम भी हो जाता है तो क्या हुआ, मीन्स इस, फिर ये जो हॉट रिजर्वायर होगा इसका टेम्परेचर अगर सराउंडिंग से कम भी हो जाएगा तो भी ये क्या करता रहेगा, ये हीट देता रहेगा और इंजन उसके ऊपर काम करता रहेगा। मीन्स ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि फिर आपको इंजन के काम करने के लिए सिर्फ हॉट रिजर्वायर या कोल्ड रिजर्वायर का फर्क करने की जरूरत ही नहीं। आप आइसोथर्मल प्रोसेस के मुताबिक एक इंजन बनाए, उसको किसी भी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दें, वो बॉडी उसको हीट देगी, चाहे उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो, चाहे उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम हो। आप इसको इस तरह से ले लें कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जग है, उसके अंदर पानी ज्यादा है, और सॉरी जग है उसके अंदर पानी है, और उससे हमने पाइप लगा के समंदर में डाल दिया, ठीक है। अब अगर उस जग को हम ऊपर पकड़ेंगे तो पानी किस तरफ जाएगा, समंदर में। जब दोनों की हम उनको इक्वल रख देंगे तो न समंदर का पानी जग में जाएगा न जग का पानी समंदर, मीन्स जग का पानी समंदर में तब तक जाएगा जब तक जग की हाइट या पोटेंशियल एनर्जी जग के पानी की ज्यादा है, किससे, समंदर से। लेकिन जब दोनों की बराबर हो जाएगी तो वो फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी जग में से जब हम पीते हैं पानी तो क्या ऐसे किसी डिफरेंस की जरूरत होती है, हम तो उसको पी लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि ऊपर करें उसके बाद पानी पिए, ऐसे तो नहीं होता ना, पानी तो हम ऐसे ही पी लेते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि आइसोबेरिक प्रोसेस कहता है जब तक जग का पानी ऊपर होगा तब तक वो पानी का फ्लो होता रहेगा समंदर में, मीन्स वर्क होता रहेगा। जब दोनों की लेवल बराबर हो जाएगी तो वर्क नहीं होगा। लेकिन आइसोथर्मल कहता है ऐसी जरूरत ही नहीं। आप एक ऐसा इंजन बना लें जो उसको कंप्लीटली हीट को किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क में। फिर आप उसको किसी ठंडी बॉडीज के साथ कनेक्ट करेंगे तो भी वो उसे हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर देगा, या किसी गर्म बॉडी से आप उसको कनेक्ट कर दोगे तो भी वो क्या कर लेगा, वर्क में कन्वर्ट कर लेगा। क्योंकि फिर वो जैसे हम पानी पीते हैं ना, वो पानी पीने वाला प्रोसेस हो जाएगा कि हम पानी पीते हैं भले वो गिलास नीचे हो या गिलास ऊपर हो, मसला नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि आप एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो इंजन सिर्फ एक रिजर्वायर पे काम करेगा। जब एक रिजर्वायर पे काम करेगा तो इस बात का डिफरेंस खत्म हो जाता है कि वो बॉडी हॉट रिजर्वायर होगी या कोल्ड रिजर्वायर। मीन्स फिर आप एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो किसी ऐसी बॉडी से भी हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर सकता है जिस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है, कम है, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस किसका है भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ये फर्स्ट लॉ का है। मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, अभी मैंने सेकंड लॉ की एक बात भी डिस्कस नहीं की। सेकंड लॉ से पहले मैं फर्स्ट लॉ की पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड लॉ इंजन से डील करता है। हमने इंजन को पढ़ना है कि किस तरह का इंजन हम बना सकते हैं, किस तरह का इंजन नहीं बना सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कौन सी पॉसिबिलिटीज बता रहा है इंजन बनाने की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आइसोबेरिक प्रोसेस, अब इसको मैं दोनों चीजों को फिर जो है वो रिपीट करता हूं। देखिए, फर्स्ट लॉ का आइसोबेरिक प्रोसेस कहता है कि अगर आप हीट इंजन बनाओगे तो आपको दो रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी।
एक हॉट रिजर्वायर जो हीट देता जाएगा और इंजन उसको वर्क में कन्वर्ट करता जाएगा, क्योंकि आइसोबैरिक पे बनने वाला इंजन 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको कोल्ड रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी। हॉट रिजर्वायर से हीट आती जाएगी, इंजन उसका हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करेगा, रिमेनिंग किसमें एक्सपेल कर देगा, रिमेनिंग चला जाएगा कोल्ड रिजर्वायर। मीन्स तब तक ये इंजन काम करता रहेगा जब तक हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होगा, तब तक ये इंजन काम करता रहेगा। जब ये टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर का बराबर हो जाएगा तो मीन्स इस हीट का फ्लो रुक जाएगा और इंजन काम करना छोड़ देगा। मीन्स इंजन की वर्किंग के लिए दो बॉडीज का एट डिफरेंट टेम्परेचर होना जरूरी है। ये हमें कौन बताता है? ये फर्स्ट लॉ का आइसोबैरिक प्रोसेस बताता है। ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है, कि आइसोबैरिक प्रोसेस कहता है कि ये इस कंडीशन में वर्क होगा। आइसोथर्मल क्या कहता है? आइसोथर्मल कहता है कि आप कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं मीन्स हम एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो किसके ऊपर काम करे? सिर्फ एक रिजर्वायर के ऊपर काम करे। ठीक है, और वो हीट देता जाए, इंजन जो हो उसको किसमें कन्वर्ट करता जाए? वर्क में, और रिमेनिंग कुछ बचे नहीं तो कोल्ड रिजर्वायर की कोई जरूरत ही नहीं है। मीन्स इंजन, पहली बात जो आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है फर्स्ट लॉ का है, ये भी फर्स्ट लॉ का है। आप ये नहीं कहिएगा सर आपने कहा था सेकंड लॉ का आइसोबैरिक प्रोसेस। भाई मैं आइसोबैरिक नहीं कहता, लिखनी पड़ती है, पढ़ तो सेकंड लॉ को रहे हैं ना, तो इसलिए कुछ जो है वो कुछ आप भी ख्याल करें। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है? आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है आप ऐसा इंजन बना सकते हैं जो सिर्फ एक रिजर्वायर पे काम कर। जब एक रिजर्वायर पे काम करता है तो मीन्स इस बात की तो फिर इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाती है कि इंजन टेम्परेचर के डिफरेंस से काम करेगा। फिर फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट जो हीट होती है वो कंप्लीटली जब वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर आपको कोल्ड रिजर्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात ये जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि फिर भले उस हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम भी हो जाएगा फिर भी वो हीट देता रहेगा और इंजन काम करता रहेगा, क्योंकि डिफरेंस की बात तब आती है जब दो रिजर्वायर हो। यहाँ पे रिजर्वायर ही एक है तो डिफरेंस की कोई बात ही नहीं आती। तो आइसोथर्मल प्रोसेस दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताता है। पहली बात ये बताता है कि हीट जो होती है वो टेम्परेचर के डिफरेंस के सिवा भी फ्लो कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे हॉट रिजर्वायर होगा, वो इंजन को हीट देता जाएगा और वो किसमें कंप्लीट करेगा? वो वर्क में। मीन्स डिफरेंस तो है ही नहीं ना, हॉट रिजर्वायर हीट दे रहा है विदाउट एनी डिफरेंस, कोई और डिफरेंस है ही नहीं, तो ये हीट जो होगी वो किसमें चली जाएगी? ये हीट वर्क मीन्स हीट कैन फ्लो विदाउट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। दूसरी बात कि ये हीट देता जाएगा, इसका अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या हो जाएगा? सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो जाएगा, फिर भी ये क्या करेगा? फिर भी हीट देता रहेगा। मीन्स अब ये जब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे? ये कोल्ड बॉडी बन गई। अब ये कोल्ड बॉडी हीट दे रही मीन्स हीट कैन आल्सो फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी तो हॉट बॉडी आप कह लें या हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी आप कह लें, कि हीट कोल्ड बॉडी से भी फ्लो कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हीट कहां से फ्लो करे? हॉट बॉडी से। मीन्स हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी।
क्योंकि आप तो कुछ नहीं दे रहे ना, इंजन क्या कर रहा है, इंजन इसको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये कहता है कि आप एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो किसी भी ऐसे रिजर्वायर से भी हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर सकता है जिसका अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या हो, कम हो। ज्यादा वाला तो आइसोबैरिक भी कहता है, लेकिन आइसोथर्मल कहता है आप किसी ऐसे रिजर्वायर से हीट लेके भी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या होगा, कम। क्योंकि इस इंजन के अंदर डिफरेंस की बात ही नहीं होती, इसमें जस्ट कोई भी चीज हो वो हीट दे और इंजन उसको किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में। चाहे वो हॉट रिजर्वायर हो, चाहे वो कोल्ड रिजर्वायर हो, चाहे उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो, चाहे उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो, चाहे उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम हो, वो इंजन को हीट देता रहेगा और इंजन किस में कन्वर्ट करता रहेगा, वर्क में। कोल्ड रिजर्वायर की जरूरत ही तब पड़ती है जब 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। अब इसकी बुनियाद पे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज करें आप में से किसी इंजीनियर ने ऐसा इंजन बना लिया, ठीक है, आप भी माशाल्लाह कुछ इंजीनियर होंगे, बड़े इंजीनियर बनोगे, तो जहाज साइंस होगी, ठीक है। तो देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये हमारे इंजीनियर एरोप्लेन बनाएंगे, उसके अंदर उड़ेंगे, तो या तो बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, और मुझे तो यही लगता है कि ये उड़ के ऊपर ही जाना पड़ेगा इनके साथ। तो देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई ऐसा इंजन बना लेता है, ठीक है, मीन्स एक ऐसा इंजन बना लेता है जिसको आप जिस चीज के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, उससे हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर देगा, चाहे उसका टेम्परेचर ज्यादा हो चाहे उसका टेम्परेचर कम हो, मसला ही नहीं। अब ऐसे इंजन को आप एक शिप के अंदर, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो आपके बुक में, अब ऐसे ही इंजन को आप शिप के अंदर कनेक्ट कर दें। आपने उस शिप के अंदर लगा, उस शिप को आप ले जाए समंदर के अंदर। बेटा आपको पता है पानी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या होता है, सबसे कम होता है। अगर ऐसी शिप को आप समंदर में छोड़ोगे तो समंदर के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, आपको पता है कि 3 हिस्से पानी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी पड़ी हुई है। तो ये शिप का इंजन क्या करेगा, उस पानी से हीट लेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क में, और शिप जो है वो चलती रहेगी बगैर किसी फ्यूल के। मीन्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स कहता है आप एक ऐसा इंजन बना सकते हो जो बगैर फ्यूल के काम करेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स उसको आप कहेंगे कि उसको शिप को आप डाल दो समंदर में, समंदर का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या होता है, कम। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस इस बात के ऊपर पाबंदी हटा देता है कि हमेशा इंजन के लिए हॉट रिजर्वायर चाहिए, ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स इंजन जो होगा वो किसी भी चीज से हीट ले लेगा, ठीक है। जैसे एक आदती होता है ना उधार मांगने वाला, ठीक है, तो वो किसी से भी उधार मांगता है, ठीक है। आप समझिए ये कैसा है कि ये इसकी हैबिट है कि जहां से मिले, ठीक है। अब मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि आप भी समझते हो कि ऑन एयर चीजें जा रही है और लोग उठा लेते हैं उनको। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से इंजन बनेगा कि इसको जस्ट कोई भी बॉडी उससे ये हीट ले लेगा, इसके लिए किसी टेम्परेचर की जरूरत, डिफरेंस की जरूरत ही नहीं। तो अगर ऐसे इंजन को आप शिप में लगा के शिप को पानी के अंदर रखोगे तो शिप जो होगी उसका इंजन समंदर के पानी से हीट लेता रहेगा, उसको वर्क में कन्वर्ट करता रहेगा और किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ड्रॉबैक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने के लिए आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो आप कह सकते हैं
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कवर दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ ऐसी बातें कह रहा है जिनका प्रैक्टिकली होना पॉसिबल नहीं है, तो उनको जो है वो बैलेंस करने के लिए आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी पहली स्टेटमेंट है बेटा, पहली स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट बेटा, ठीक है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आपके मैं लिख लेता हूं, इसको आप सिंपली केल्विन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं बेटा, इसको आप सिंपली केल्विन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है बेटा, इसमें ये होता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूअस सप्लाई, टू ड्राइव अ continuous supply of work by cooling a body to a temperature, ठीक है, cooling a body to a temperature lower than that of the coldest of its surroundings बेटा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल दैट engine can be 100% efficient, या आप ये भी कह सकते हैं 100% conversion of heat into work is not possible, ठीक है बेटा। ये इसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिमिट लगा दी बेटा, और इसने लिमिट लगा दी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात से कोई इश्यू नहीं है कि एक ऐसा इंजन बन सकता है जो ऐसी बॉडी से भी हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर सकता है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी कम है। या पर आइसोथर्मल प्रोसेस को इस बात से कोई एतराज नहीं है कि इंजन के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस जरूरी है या गैर जरूरी है। या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि 100% हीट की कन्वर्शन वर्क में होना पॉसिबल है। मीन्स ये जो केल्विन या प्लांक स्टेटमेंट है इसको इंजन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसके मुताबिक ये स्टेटमेंट कहती है कि जब तक ये स्टेटमेंट कहती है कि आइसोबैरिक प्रोसेस वाला इंजन बन सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस वाला इंजन नहीं बनेगा। सिंपल वर्ड्स में कि जो आइसोबैरिक कहता है कि दो रिजर्वायर चाहिए होंगे, एक हॉट रिजर्वायर, दूसरा कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर से हीट आती जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर वर्क में कन्वर्ट करता रहेगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होगा। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा उस वक्त जो है वो इंजन काम नहीं करेगा। अब सिंपली ये कहता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस का इंजन बन सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का इंजन नहीं बन सकता, ठीक है। और ये जो होती है ना, इसको प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्टेटमेंट कहा जाता है। ये दो स्टेटमेंट्स है, एक केल्विन की स्टेटमेंट है और दूसरी किसकी होती है, प्लांक की स्टेटमेंट है, ठीक है।
अब इसका मतलब ये नहीं है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आप ये नहीं समझिएगा कि जब ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। क्या आप ये नहीं समझिएगा कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से किस तरफ फ्लो करती है, कोल्ड बॉडी। हीट कैन आल्सो फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी, लेकिन फर्स्ट लॉ की तरह नहीं होगा कि फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी कोल्ड बॉडी से आप हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लॉ कहता है ऐसा नहीं होगा। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक हीट जा सकती है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस फ्लो जो होता है वो खुद ब खुद होने वाला, और स्पॉन्टेनियस फ्लो किस तरफ होता है, फ्रॉम बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। स्पॉन्टेनियस फ्लो जो होता है वो फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी होता है। जबकि अगर आप चाहो तो हीट फ्लो कर सकती है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी होगी। कि फर्स्ट लॉ की तरह नहीं कि बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के हीट फ्लो कर जाएगी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी, ऐसे नहीं होगा। हीट फ्लो कर जाएगी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है बेटा, ये है क्लासियस स्टेटमेंट बेटा। ठीक है, क्लासियस स्टेटमेंट या इसको रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट कहा जाता है बेटा। देखें बेटा, ये हमारे पास है क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्लासियस स्टेटमेंट का मकसद होता है बेटा कि इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible, it is impossible to cause heat, to cause heat to flow from cold body to a hot body, without the expenditure of energy बेटा। कि हीट कैन आल्सो फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस फ्लो वो होता है जिसके अंदर हीट बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के फ्लो करे। जैसे नेचुरली होता है, हॉट बॉडी से किस तरफ फ्लो करती है, कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो बेटा आप कह सकते हैं कि ये क्लासियस स्टेटमेंट है और ये कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि हीट फ्लो करे फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी बगैर एनर्जी के, जैसे प्रीडिक्ट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हो गई बेटा हमारे पास दो स्टेटमेंट्स। अब सपोज करें ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कोई एक गलत हो जाए तो क्या दूसरी गलत होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखिए बेटा, सपोज करें केल्विन स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर केल्विन स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसका मकसद है आप एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो ठंडी बॉडी से हीट लेके किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ का ये जो है वो स्टेटमेंट ये बताती है आइसोथर्मल प्रोसेस कि आप किसी भी ऐसी चीज से हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो। मीन्स आप एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बना लें। सपोज करें आप रेफ्रिजरेटर लेते हो, इसको रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट कहा जाता है। सपोज करें ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर होता है बेटा ठंडा। आप उसके साथ इंजन, ये वाला आइसोथर्मल प्रोसेस वाला इंजन कनेक्ट करें। ठीक है, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस वाला इंजन आप किसके साथ कनेक्ट कर दें, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर चीजें क्या होती है, ठंडी, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस वाला इंजन सकता है, ठंडी चीज से भी हीट ले सकता है। ये रेफ्रिजरेटर से हीट ले,
ठीक है, और इसको कंप्लीटली कन्वर्ट किसमें कर दे, वर्क में, और उस वर्क से रेफ्रिजरेटर को चलाए। जो हीट रेफ्रिजरेटर से वो ले, उसी हीट के ऊपर किसको चलाए, रेफ्रिजरेटर। मीन्स रेफ्रिजरेटर चीजों को ठंडा करता रहे और वो किसको देता रहे, इंजन को, और रेफ्रिजरेटर को चलाता रहे। न इंजन को फ्यूल की जरूरत, न रेफ्रिजरेटर को बिजली की जरूरत, काम चलता रहे। ठीक है, मीन्स आप चीजें यहाँ पे रखते जाओ ठंडा करने के लिए, ये हीट लेता जाए और वर्क में कन्वर्ट करता जाए, वो रेफ्रिजरेटर को चलाता जाए। एसी आप बना लें ऐसा, एसी जो होता है वो लगा ले रूम के अंदर, वो रूम की हीट लेता जाए, उसको वर्क में कन्वर्ट करे, उसी वर्क पे वो खुद चलता जाए और ये सिस्टम चलता रहे, न बिजली की जरूरत न किसी चीज। तो मीन्स अगर केल्विन की बात गलत हो जाती है कि आप ऐसा इंजन बना लेंगे जो कोल्ड रिजर्वायर से हीट ले लेगा, क्योंकि केल्विन कहता है कि ऐसी बात नहीं होगी। केल्विन कहता है कि ऐसा इंजन नहीं हो सकता जो कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेके वर्क में कन्वर्ट करे। तो अगर केल्विन की बात गलत हो जाती है तो फिर आप इंजन बना लोगे। ठीक है, अगर आप इंजन बना लोगे तो वो इंजन एक रेफ्रिजरेटर भी चला लेगा जो बगैर बिजली के। मीन्स फिर तो क्लासियस की बात भी गलत हो जाएगी कि हीट फ्लो कर जाएगी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। मीन्स दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर एक चीज गलत हो जाएगी तो दूसरी चीज भी गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात के इन्हें इसे वॉइस बंद करें, इन्हें वॉइस बंद, ऑनलाइन वाले वॉइस बंद करें, वॉइस बंद करें। सवेर गांव ॾिसां पियो जीअं आऊं आयो आहियां, पोयां वेठा उबासियूं ॾियो ऐं पोइते ॾिसो। ठीक है,